अगर आपको लगता है कि आपके जीवन के निर्णय आप ले रहे हो तो यहाँ आप गलत हो। वास्तव में आपके जीवन के निर्णय आपका सबकॉन्शियस अवचेतन मन ले रहा होता है। अब तक आपने जो भी कुछ इकट्ठा किया है अपने सबकॉन्शियस में, उसके आधार पर आगे के आपके सभी निर्णय होते हैं। कभी किसी ने कहा कि आप इस रंग में अच्छे लगते हो, तो आप अगली बार बहुत संभावना है कि उसी रंग के कपड़े लाओगे। इस तरीके के कपड़े में अच्छे लगते हो तो वैसे कपड़े लाओगे। ऐसा चश्मा लगाते हो तो अच्छे लगते हो, वैसा चश्मा आप लेकर के आओगे। भले ही 1 साल बाद वो घटना हो, लेकिन वो दोहराई जरूर जाएगी। और अगर वो बार बार कोई आपको कह दे तो वो आपकी मान्यता बन जाएगी कि मैं ऐसा ही हूं और ऐसे रहता हूं तो मैं अच्छा लगता हूं। इसी तरीके से कोई व्यक्ति आपको बार बार ये कहे कि आप तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तुमसे तो ये नहीं होगा, और आप इस बात को बहुत फील कर जाते हो, तो क्या होगा, वो ही आपकी रियलिटी बननी शुरू हो जाएगी। वास्तविकता क्या है कि ना योग्यता की कमी है, ना क्षमता की कमी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन वो चीज बहुत फील कर ली, बहुत रिपीट कर ली आपने, तो आपके सबकॉन्शियस का एक पैटर्न वो बन जाती है। तो यहां पर 2 बातें सामने आई। पहली ये कि जिस चीज को हम बहुत गहराई से फील करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस का पैटर्न बन जाती है। जिस चीज को हम बहुत रिपीट करते हैं वो हमारे अवचेतन में उतर जाती है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को कैसे पता चलेगा कि क्या चीजें स्टोर करनी है, क्या चीजें हटानी है। यूं तो जीवन में बड़ी सारी घटनाएं निरंतर हो रही हैं। आप एक 100 किलोमीटर की यात्रा करके आते हो, रास्ते में आपने पता नहीं क्या कुछ देखा, लेकिन सारी चीजें भुला दी जाएंगी। क्योंकि अगर सारी चीजें याद रखी जाने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जीवन दुभर हो जाएगा। हर चीज याद नहीं रखी जा सकती है, तो ज्यादातर चीजें हटा दी जाती हैं। वो चीज याद रखी जाती है जो आप फील करते हो, जिसे आप रिपीट करते हो। आप देखो, बचपन में कोई एक ऐसे घटना घटित हुई हो जिसमें कि आपको बहुत बुरा लगा हो, बहुत गलत आपको अनुभव हुआ हो, वो अनुभूति, वो फीलिंग तक आपको अभी तक याद होगी। अब बचपन में तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, क्या सारी याद है? लेकिन जो गहराई में गई वो आज भी याद है, क्योंकि उसे फील कर लिया। इसी तरीके से आप कुछ दिन तक किसी एक आदत को रिपीट करके देखो, वो आदत आपकी ऐसी पक्की हो जाएगी कि लगेगा आपको कि ये तो बस छूटने वाली है ही नहीं, ये छोड़ी तो जैसे बस जीवन कुछ नहीं रहा। इस तरीके से वो हो जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस में उसने अपनी एक जगह बना ली है। अब ये जो चीजें हमने सबकॉन्शियस में इकट्ठा की हैं, फील करके, रिपीट करके, क्या इनको फील करके और रिपीट करके ठीक नहीं किया जा सकता है? तो उत्तर इसका सीधा सा है कि बिल्कुल किया जा सकता है, बस हमें उसका सही तरीका पता होना चाहिए। और वही तरीका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में अब आपको बता रहा हूं। यहां पर सबसे पहले ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि जब भी हम कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रहे होते हैं, या फिर कह लो आपके अपने बारे में कुछ सकारात्मक कह रहे होते हैं, तो उस समय पर हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बन सकता, अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। वास्तव में जो आप बोल रहे हो वो आपकी रियलिटी नहीं बनेगी, जो आप फील कर रहे हो अंदर से वो आपकी रियलिटी बनेगी। क्योंकि फीलिंग ही रियल होती है। बोला तो कुछ भी जा सकता है। एक जिससे आप बहुत नफरत करते हो उससे बहुत प्यार भरी बातें आप कह सकते हो, लेकिन क्या वो प्यार भरी बातें सच है? नहीं। वो जो अंदर इमोशन है, जो वो फीलिंग है, वो ही सच होती है। स्टडीज तो आज ये कहती हैं कि दिन भर के अधिकतर विचार हमारे नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं। बहुत थोड़े विचार सकारात्मक हैं, और जो नेगेटिव हैं वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यानी नेगेटिविटी को हम फील भी ज्यादा कर रहे हैं, रिपीट भी ज्यादा कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में बेहतर चीजें आ जाएं, कुछ अच्छा हमारे जीवन में घटित हो जाए। ऐसा नहीं होगा। पहले इसको ठीक करना होगा। अब ये ठीक कैसे होगा? ये कॉन्शियस एफर्ट से ठीक होगा। यानी कि स्वभाव तो क्या है? नकारात्मक हमारा, लेकिन हमें प्रयास करना होगा, बैठ करके अपने लिए हमें एफर्ट लगाना होगा। और जब हम एफर्ट लगाएंगे तो एफर्ट से तो हम जैसा मर्जी चाहे वैसा अनुभव कर सकते हैं। आप देखो, इसका उदाहरण देता हूं। आप अपने बीते समय की, पास्ट की किसी एक अच्छी मेमोरी को उठाओ और सोचो कि आपको तब कैसा लगा था। आपके परिवार के साथ आपने कभी टाइम स्पेंड किया, आप कहीं बाहर घूमने गए साथ में, कैसा अनुभव हुआ? दोस्तों के साथ कभी गए, कैसा आपको अनुभव हुआ? कोई अचीवमेंट आपका रहा, उस समय पर कैसा अनुभव हुआ था? आपकी बहुत तारीफ हुई, बहुत रिस्पेक्ट की लोगों ने आपकी, उस समय पर कैसा अनुभव हुआ? वो ही अनुभव आपके अंदर अभी विकसित होने लगेगा, क्योंकि ये आपका एक कॉन्शियस एफर्ट है, और जैसा आप चाहें आप अभी वैसा फील कर सकते हैं। तो अब इस प्रोसेस को समझो कि आपको दिन भर में करना क्या है। सबसे पहली बात,
अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड को लेकर के आओ, क्योंकि ये एक ऐसी फीलिंग है जिसको आप कभी भी पैदा कर सकते हो और इससे आप तुरंत एक पॉजिटिव माइंडसेट में शिफ्ट होना शुरू हो जाते हो। तो सुबह उठे आप सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करो, सोने से पहले भगवान का धन्यवाद करो। दिन भर में जो भी चीज आपके साथ बेहतर होती है आदत बनाओ कि भगवान आपका धन्यवाद है कि आपने मेरे जीवन में ये अच्छा किया, मुझे ये नौकरी मिली, मेरी नौकरी अच्छी चल रही है, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, ये बिजनेस है ये अच्छा है, मेरा परिवार अच्छा है, मैं एक साधक की तरह जीवन जी रहा हूँ, मैं सुबह सही समय पर उठ पा रहा हूँ। जो भी चीजें हैं उनके लिए धन्यवाद करो, तो आप धीरे धीरे पॉजिटिव ऑरा अपने चारों तरफ बनाना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, दूसरा स्टेप है कि आपको बैठना है, पेन और पेपर लेना है और आपको 10 ऐसी चीजें लिखनी है जिनके लिए आप धन्यवाद फील करते हो। वो 10 चीजें आपने लिखी, उसको पेपर को फोल्ड आपने कर लिया और उसके बाद उसे एक कांच के जार में डाल दो। अब अगले दिन भर में जो भी आपको लगता है कि ये चीजें मेरे जीवन में सकारात्मक हुई हैं, बेहतर हुई हैं, उनको लिखो और उसके साथ साथ आप जीवन में और आगे कहां जाना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो। वो भी फोल्ड किया, धन्यवाद किया और उस कांच के जार में आपने डाल दिया। 30 दिन तक आपने ऐसा किया। उसके बाद इन सब पेपर को उठाओ, निकालो और इनको दोबारा से पढ़ो और उन चीज़ों को फील करो। इससे होगा क्या, आपको ये पता चलेगा कि आप कितनी सारी चीज़ों से ब्लेस्ड हो। आपको कई बार लगता है कि मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा ही नहीं होता, मेरे साथ तो कुछ अच्छा घटित हो ही नहीं रहा होता है, लेकिन इन 30 दिनों में आपके पास कितनी सारी चीज़ें होंगी जिनको लेकर के आपने बहुत पॉजिटिव और बहुत ब्लेस्ड फील किया है। और हर रोज़ आपके पास 10 ऐसी चीज़ें नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं घटित होती हैं हमारे जीवन में जिनको लेकर के हम अच्छा अनुभव कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिनको आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, लेकिन हमें वो चीजें अपने जीवन में नहीं रखनी है, अपने सबकॉन्शियस में नहीं ले जानी है, तो उनको हम नहीं लिखेंगे। हम पॉजिटिव चीजें लिख रहे हैं और महीने के अंत में उन सबको पढ़ रहे हैं दोबारा और फील कर रहे हैं। फिर अगले महीने इसी तरीके से, अगले महीने इस तरीके से आप निरंतर कुछ समय तक इसको करके देखो, 60 दिन के लगभग, और इसी से आपका सबकॉन्शियस पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और आप जीवन में बेहतर चीजें मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे। फिर आप ये करो, जब आपने लगभग 60 डेज तक ये कर लिया, उसके बाद बैठ करके आप अफर्मेशन करना शुरू करो और विजुअलाइज करना शुरू करो। यानी कि जैसा जीवन आप चाहते हो, जैसे आप कोई नौकरी चाहते हो, तो देखो कि जैसे आपने वो नौकरी पाली है, आप उस नौकरी पर हो, आप काम कर रहे हो, आपने वैसे कपड़े पहने हुए हैं जैसी उस नौकरी में एक नियम है, और आप अपने उस स्वरूप को देखो, अनुभव करो, विजुअलाइज करो। इससे आप उस चीज को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे। लेकिन सीधा विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि नेगेटिविटी में आपका दिमाग फिलहाल चल रहा है। इसको पॉजिटिविटी में शिफ्ट करने के लिए सबसे बड़ा जो तरीका है वो क्या है, ग्रेटिट्यूड। और ग्रेटिट्यूड में भी ये जो मैंने आपको तरीका बताया, पेपर पर लिखना और इस जार में डालना और उसको फिर रिपीट करना महीने के अंत में। ये भी बात समझ लो कि किसी चीज़ को जब लिखते हो ना तो वो बहुत पावरफुल हो जाती है, क्योंकि उसमें आप केवल सोच नहीं रहे हो, आप मसल मेमोरी का यूज कर रहे हो। मसल मेमोरी यानी कि आपका शरीर भी उसमें काम कर रहा है, और जब आपके इमोशन के साथ आपका शरीर भी किसी चीज पर काम करता है तो वो चीजें बहुत गहरी जाती हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस को लगता है कि इसे केवल सोच नहीं रहा है, इसको ये फील के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्ट भी कर रहा है, कुछ ना कुछ ये शरीर का यूज भी कर रहा है। तो ये चीज बहुत जरूरी है और इसको अंदर लेकर के जाओ, और इस तरीके से आपका सबकॉन्शियस पॉजिटिव तरीके से रिप्रोग्राम होना शुरू हो जाता है और आप धीरे 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 एक अलग आइडेंटिटी अपनी बनानी शुरू कर देते हो, अलग व्यक्तित्व आप बन जाते हो। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो कि बड़े सारे लोगों के लिए काम कर चुकी है। हमने खुद भी अपने विद्यार्थियों के ऊपर इसका प्रभाव देखा है और उनके जीवन को बदलते हुए देखा है। तो आपको आज मैंने ये पूरा विषय, पूरा तरीका बताया। निश्चित रूप से आप इसका प्रयोग करो, आप जीवन में बड़े बदलाव होते हुए देखोगे और आप कहीं ना कहीं परमात्मा के निकट भी होगे, क्योंकि आपने ग्रेटिट्यूड को फील करना शुरू किया। तो अपेक्षा है कि ये पूरा विषय आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा, इसका प्रयोग करना और इससे लाभ लेना। मिलेंगे अगले एक महत्वपूर्ण विषय के साथ, एक और प्रेरणा के साथ। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।